Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My today's topic for class 9th is plasma membrane. It is subject biology. So what is plasma membrane and what are its functions? Plasma membrane is the outer covering of most of the animal cells, living ultra thin elastic semi-permeable in nature. It provides the mechanical support and external frame to the protoplasm. It also delimits the protoplasm from the exterior, checks the entry or exit of substances, and due to semi-permeability, it transmits necessary materials to and from the cell. Plasma membrane consists of outer and inner layers of proteins and a middle layer of lipids. It is found to contain many pores through which exchange of molecules may occur. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल्स की जो आउटर कवरिंग होती है उनको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज़ लिविंग एंड इट इज़ वेरी थिन एंड इलास्टिक एंड इट इज़ आल्सो सेमी परमेएबल. ये तो प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट. What are the functions of this plasma membrane? First one is it gives shape to the cell. इससे सेल को शेप मिलती है. सेकंड वन इज़ इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल. सेल एक इसकी इंडिविजुअलिटी कायम रहती है, यानी एक सेपरेट सेल रहती है, ये अलग. इट कीप्स द सेल कंटेंट्स इन प्लेस एंड प्रिवेंट्स देयर मिक्सिंग विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स. जो सेल में कंटेंट्स होते हैं ये मिक्स नहीं होते हैं बाकी जो मटीरियल होता है उसके साथ. तो ये प्रोटेक्ट करता है इसको. इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी. सेल को बचाता है इंजरी से. इट रेगुलेट्स फ्लो ऑफ सिलेक्टेड मटीरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. जो सेल में मटीरियल जाता है या उससे निकलता है उसको ये रेगुलेट करता है कि कौन मटीरियल अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा. इट हेल्प्स इन कंपार्टमेंटलाइजेशन. इट हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. इट हेल्प्स इन फ्लो ऑफ मटीरियल्स एंड इंफॉर्मेशन बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड रिसेप्टर्स. Then what is diffusion? Diffusion क्या है? It is the spontaneous movement of molecules from a region of high concentration to one of lower concentration, leading finally to uniform concentration. It is faster in the gaseous phase than liquids and solids. So diffusion में होगा movement of molecules. जहाँ पर इसकी concentration ज़्यादा होगी वहाँ से ये movement करेगा उस साइड में जहाँ पर इसकी कंसनट्रेशन कम होगी उसको हम कहेंगे दिस इज़ डिफ्यूजन, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू इट इज़ लोअर कंसनट्रेशन. ये गैसेस में ज़्यादा पाया जाता है गैसेस फेज में एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. देन हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. यानी जो डिफ्यूजन होता है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर सेल में एंटर होता है या उससे बाहर निकलता है. कि हम कहते हैं द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये रेगुलेट करता है इसको. सो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन. देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल. दिस CO2 must be excreted out of the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. Therefore, according to the principle of diffusion, carbon dioxide moves from a region of higher concentration inside the cell towards a region of lower concentration outside the cell. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the concentration of oxygen inside the cell is low as compared to its surroundings. यानी जब रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा बनती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलता है, सेल से बाहर निकलता है, क्योंकि वहाँ पर जो बाहर है आउटसाइड द सेल वहाँ पर इसकी कंसनट्रेशन कम होगी. तो यहाँ पर डिफ्यूजन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी सेल से निकलेगा बाहर थ्रू डिफ्यूजन. देन ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो जाएगा क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन सेल्स में कम होगी तो ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल में.
Then movement of water. So water moves from a region of high concentration to the region of low concentration through the plasma membrane. वाटर भी मूव करेगा, जहाँ इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से जहाँ इसकी कंसनट्रेशन कम होगी वहाँ पर जाएगा. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस. क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, वहाँ पर जो वाटर इंटर होगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, जिसके ज़रिए वाटर इंटर होगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The movement of water across the plasma membrane of the cell is affected by the amount of substance dissolved in water. So what is osmosis? The movement of water molecules from a region of high concentration to a region of low concentration through a selectively permeable membrane is called osmosis. Osmosis है कि जो movement of water है from a region of high concentration to a region of low concentration, यानी वहाँ से जहाँ पर इसकी concentration ज़्यादा है वहाँ पर ये मूव होगा, उस साइड में जहाँ पर इसकी concentration कम होगी, जहाँ पर कम होगा तो उसको हम कहते हैं कि इट टेक्स प्लेस थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन. दैट दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस. इट इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन वायर द मीडियम इज वाटर. क्योंकि ये भी डिफ्यूजन है लेकिन यहाँ पर जो डिफ्यूजन दिस मीडियम है दैट इज वाटर. फॉर एग्जांपल, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ a higher water concentration than the cell, that is the solution is a dilute solution, then the cell will gain water by osmosis. यानी अगर जो सराउंडिंग मीडियम होगा, जो सेल के बाहर जो मीडियम होगा वहाँ पर ज़्यादा वाटर होगा, सेल में कम होगा, तो जो बाहर से वाटर इंटर हो जाएगा सेल में, सो द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. देन उसके बाद है हमें कुछ सोल्यूशन जब हम सेल को डालेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक सोल्यूशन में या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में. सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक्सटर्नल सोल्यूशन इज डाइल्यूट, दैट इज हाई कंसंट्रेशन, low solute concentration. So in this case water will rush into the cell and it will gain water. यानी अगर क्या होगा, एक्सटर्नल सोल्यूशन जब डाइल्यूट होगा, यानी जो सेल के बाहर जो सोल्यूशन होगा अगर वहाँ पर ज़्यादा वाटर होगा तो वाटर जो है वो एंटर हो जाएगा सेल में, तो दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन. यानी सेल में कम वाटर होगा, बाहर ज़्यादा होगा, तो बाहर से वाटर जो सेल में एंटर हो जाएगा, दिस इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. देन आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक्सटर्नल सोल्यूशन, solution concentration is same as internal solution concentration of the cell. In this case there is no net movement of water. यानी जब दोनों जितना वाटर सेल में होगा उसके बाहर जो सोल्यूशन है उसमें इतना भी होगा, यानी ये बराबर कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो इसमें कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा कि सेल से आएगा बाहर या यहाँ से जाएगा. सो इट इज़ इक्वल, both solutions are equal, so it is isotonic. Then hypertonic solution, external solution is of the high solute concentration, that is low water concentration. Here water will rush out from cell and it will shrink. जब बाहर हाई solute concentration होगा, यानी जब बाहर जो सेल के बाहर जो मीडियम होगा उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम होगी, तो यहाँ पर सेल से ही वाटर बाहर आ जाएगा, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि सेल विल श्रिंक. तो क्यों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहेंगे कि इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट regulates the movement of substances in and out of the cell. This means that the plasma membrane allows the entry of only some substances and prevents the movement of some other materials. इसको हम क्यों कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमेबल है? दैट मीन्स ये सिर्फ कुछ मटीरियल्स को अलो करता है वहाँ पर दाखिल होने की, बाकी को ये प्रिवेंट करता है कि जो ज़रूरत नहीं है वहाँ पर उसको प्रिवेंट करते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. सो इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल इज रप्चर्ड, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा? देन द सेल विल डाई, जो सेल है वो डाई हो जाएगी. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन regulates the movement of substances in and out of the cell by diffusion or osmosis. Thus if plasma membrane is ruptured then the cell will might leak out its contents. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रप्चर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पर जो सेल में कंटेंट्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, तो सेल विल डाई. सो दिस इज अबाउट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस.